हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 7.1 का पहला क्वेश्चन देखेंगे। जिसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात करना है। मतलब ये बिंदु दिए गए हैं, एक ये बिंदु है, एक ये बिंदु, इन दोनों बिंदुओं के बीच की क्या करना है, हमें दूरी ज्ञात करना है। इसी तरह ये एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, इन दोनों के बीच की दूरी निकालना है। इसी तरह इन दोनों के बीच की दूरी निकालना है। तो इस सवाल को करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, दूरी सूत्र याद करना पड़ेगा, ये दिमाग में रखना पड़ेगा। तो दूरी सूत्र पहले हम देख लेंगे कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है। तो लिखेंगे दूरी सूत्र, दूरी बराबर क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये हमारा क्या होता है, दूरी सूत्र होता है। ये इस सूत्र से ही हमें ये तीनों जो सवाल पहले के दिए गए हैं ये सवाल लगाने हैं। ये हमारे एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं सवाल, इसलिए इन्हें अच्छे से देखेंगे। यदि पहला सवाल हमें आसानी से समझ में आ गया तो इसके बाद के दोनों सवाल जो दिए गए हैं वो बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो जो पहला क्वेश्चन दिया है कि जो बिंदु दिए गए हैं 2 3 दिया है 4 1, तो हम एक को मान लेते हैं P बिंदु, इसको ये दिए गए हैं 2 3 और एक को मान लेते हैं Q। ये कितना दिया गया है, ये हमारा दिया गया है 4 और 1 दिया गया। एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, इनके बीच की दूरी निकालना है। ये वाली दूरी हमें ज्ञात करना है। तो ये हमारा x1 होता है, ये y1 होता है, ये हमारा x2 होता है, ये y2 होता है। x1 y1 x2 y2 के मान हम इस सूत्र में रख देंगे तो हमें आंसर निकल आएगा हमारा। लिखेंगे पहला हल, लिखेंगे मान लीजिए या माना कि, ऐसा लिख सकते हैं कि बिंदु युग्म जो हमारे दिए गए हैं, क्या क्या दिए गए हैं, P जो है 2 3 और जो हमारा Q बिंदु है वो कितना है 4 और 1 है। तब दूरी बराबर, फॉर्मूला हम लिख लेंगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये हमने फॉर्मूला लिख लिया, इसमें मान रख देंगे। तो दूरी हम किसकी निकाल रहे हैं, P और Q के बीच की दूरी निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे हम PQ लिख देंगे। क्या लिख देंगे, PQ बराबर अंडर रूट से हम वैसे ही लगेगा x2 कितना है, x2 हमारा दिया है, ये देखेंगे हम यहाँ पे लिख चुके हैं x1 y1 x2 y2। तो x2 कितना है 4 है, 4 माइनस x1, ये x1 2 हो जाएगा, इसका वर्ग प्लस y2 कितना है, ये 1 माइनस और y1 कितना, ये लिखा y1 का मान 3, इसका क्या कर देंगे, वर्ग लगा देंगे। अब इसे सॉल्व कर देंगे आगे। तो पी क्यू बराबर 4 में से 2 जाएंगे, कितना आएगा हमारा 2 आएगा, क्योंकि वर्ग लगा है तो वर्ग लगा देंगे, प्लस 1 माइनस 3 लिखा है तो कितना आएगा माइनस का 2, इसका वर्ग लगा है तो वर्ग लगा देंगे। पी क्यू बराबर, जब 2 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, इसी तरह माइनस 2 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो पी क्यू बराबर 4 और 4 को जोड़ेंगे कितना आ गया हमारा 8 आ गया। अब इस 8 को हम क्या लिख सकते हैं, इस 8 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि अंडर रूट के अंदर है और कितने 2 है, 3 2 है, तो जोड़े में जो 2 दिए गए हैं एक बाहर निकाल लेते हैं। तो पी क्यू का मान कितना आ गया, ये जोड़ा दिया गया है तो इनमें से एक बाहर निकल आएगा, मतलब 2 बाहर निकल आएगा। अब अंदर क्या बचा, केवल ये बस बचा, तो अंडर रूट 2 बचा। तो कितना आ गया इसका मान 2 अंडर रूट 2। लास्ट में क्या लिख देंगे, मात्रक लिख देंगे। मात्रक हमने क्या लिखा, क्योंकि इसमें कोई भी राशि नहीं दी गई है। यदि क्षेत्रफल सेंटीमीटर दिया होता तो सेंटीमीटर लिख देते, मीटर दिया होता तो मीटर लिख देते। मतलब जो दूरी हम निकालते हैं वो हम मीटर सेंटीमीटर इनमें दी होती है, इसमें नहीं दिया तो हम क्या लिख देंगे, सीधे मात्रक लिख देंगे। अब ये पहला सवाल हमें यदि आसानी से समझ में आ गया होगा तो दूसरा और तीसरे इसके आगे के सवाल आसानी से समझ में आ जाएंगे। अब इसका दूसरा सवाल देखेंगे। दूसरा सवाल क्या दिया है कि जो इसके बिंदु दिए गए हैं, कितना दिया गया, एक -5 और 7 है, और एक दिया है माइनस का 1 और 3, ये दिए गए। अब इसे देख लेंगे, बीच की दूरी निकालना है तो हम डायरेक्ट इसे लगाते हैं। अब तो पी क्यू के बीच की दूरी वही लिखेंगे, माना
या मान लीजिए बिंदु युग्म P, ये P का मान कितना है -5 और 7, और Q का मान कितना है -1 और 3, और Q -1 3 है, ये हमने लिख लिया। तब दूरी x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ये हमारा दूरी का सूत्र हो गया। इसमें मान रख देंगे। तो दूरी हम किसकी निकाल रहे हैं, P और Q के बीच की दूरी निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे PQ बराबर अंडर रूट x2 का मान हम यहाँ पे मान लिख लेंगे, x1 का है ये, y1 का है ये, x2 का है ये, y2 का है। तो x2 लिखा है पहले, x2 है तो x2 का ये है -1 माइनस x1 का ये दिया -5, यहाँ माइनस का 5 लिख देंगे, तो पूरे का वर्ग लगा देंगे, प्लस y2 का मान दिया है 3, ये माइनस चिन्ह माइनस लगा दिए, 7 दिया है y1 का, इसका वर्ग लगा दिए। PQ बराबर -1 माइनस का माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस का 5, इस पूरे का वर्ग प्लस ये कितना आ जाएगा -4 का वर्ग आ जाएगा। यहाँ पे -1 है, ये +4 है, माइनस और प्लस घट जाता है तो 5 में से 1 जाएंगे, कितना जाएगा 4 का वर्ग प्लस ये -4 का वर्ग, सेम वैसे ही रहेगा। तो PQ बराबर, तो 4 का वर्ग करेंगे कितना जाएगा, 4 4 को 16, प्लस यहाँ पे 4 का वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो PQ बराबर 16 16 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा हमारा 32 आ जाएगा। 32 आ गया। 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 32 को हम लिख सकते हैं 4 गुणे 4 गुणे 2, 4 4 को 16, 16 दूनी 32, इस 32 को हम 4 गुणे 4 गुणे 2 लिख सकते हैं। हमने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि हमें यहाँ से ये 4 यहाँ 2 दिख रहे हैं, तो जब इसे अंडर रूट के बाहर निकालेंगे तो एक बाहर निकाला जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, एक प्रकार से ऐसा हो जाएगा PQ बराबर, ये 4 2 है, एक बाहर निकाला गया 4 अंडर रूट 2, ये हमारा मात्रक हो गया। ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। तो इसके बीच की दूरी हमारी क्या निकली 4 अंडर रूट 2 मात्रक निकली। अतः हम क्या लिख देंगे, अतः बिंदु जी जो दिए गए हैं -5 7 और -1 3 के बीच की दूरी कितनी है 4 अंडर रूट 2 मात्रक है। अब इसका तीसरा सवाल हम देखते हैं। तीसरे सवाल में बिंदु क्या दिए गए हैं, तीसरे सवाल में जो बिंदु दिए गए हैं, एक दिया है हमारा AB, एक दिया है हमारा -A और -B, ये दोनों बिंदु दिए गए हैं। तो वही लिखेंगे इसमें, मान लीजिए बिंदु के जो युग्म है P का मान कितना दिया है AB, और Q का मान कितना दिया है -A और माइनस का B है, ये हमारे बिंदु के युग्म दिए गए हैं P और Q के मान। तब दूरी बराबर क्या होता है, x2 माइनस का x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये हमारा दूरी सूत्र होता है। इसमें रख देंगे मान। दूरी हमने कहा है किसकी, P और Q के बीच की दूरी, तो PQ बराबर लिखेंगे x2 का मान कितना है हमारा, यहाँ पे हम मान लिख लेते हैं, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो x2 का मान कितना है माइनस का, ये -A, माइनस चिन्ह है, इसे ऐसे ही लगा देंगे। x1 का मान कितना है A है, A का वर्ग प्लस y2 का कितना दिया -B, ये माइनस चिन्ह है, माइनस लगा दी। y1 का मान कितना है B, तो B लगा दी, इसका वर्ग। तो PQ के बीच की दूरी बराबर -A, तो माइनस का 2A, एक ये है एक ये है, कितने हो गए 2A हो गए, वर्ग लगाए तो वर्ग लगा देंगे, प्लस -B माइनस का 2B हो जाएगा, इसका भी वर्ग लगा दिए। PQ बराबर -2A, 2 वर्ग है तो मतलब क्या लिखा है -2A गुणे -2A, तो कितना हो जाएगा 4A स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ भी कितना हो जाएगा 4B
स्क्वायर, क्योंकि हम इसका भी 2 बार गुणा करेंगे। अब देखेंगे इन दोनों में सेम क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है, तो 4 हम क्या निकाल लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। अंडर रूट से हम वैसे ही लिखेंगे, इन दोनों से कॉमन हमने 4 निकाल लिया, अंदर क्या बचा, केवल ए स्क्वायर बचा प्लस यहाँ क्या बचा, बी स्क्वायर बचा। तो पी क्यू बराबर, अब 4 को हम 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 लिखेंगे तो 2 बाहर निकल आएगा, अंडर रूट के जो अंडर रूट लगा है इसके 2 बाहर निकल आएगा, 2 बाहर निकाल लिया, केवल क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ पे लिख देंगे मात्रक, ये आंसर हो गया। अतः लिख देंगे, अतः बिंदु ए बी और माइनस ए और माइनस बी के बीच की दूरी कितनी है, 2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। ये हमारा आंसर हो गया।